चीखने चिल्लाने की कोशिश मत करना, चुपचाप गाड़ी चलाती रहो। चलाओ। अरे श्वेता, इतनी रात गए अकेले कहाँ जा रही हो? हाँ? नहीं, वो नाइट शूटिंग है मेरी, उसके लिए टाउन जा रही हूँ मैं। चलो ये तो बहुत ही अच्छा हुआ, मैं भी उधर जा रहा हूँ, हम दोनों साथ साथ चलते हैं। ओके? ओके। जस्ट अ मिनट। हाँ शर्मा बोलो। इस वक्त? अच्छा ठीक है, मैं थोड़ी देर में पहुंचता हूँ। श्वेता, मुझे अर्जेंटली पुलिस स्टेशन जाना पड़ रहा है, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। बट यू टेक केयर, ओके? चलो आगे, और जब तक मैं कहूँ नहीं रुकना नहीं। चलो। ये अंडरवर्ल्ड के लोग बहुत खतरनाक होते हैं। मैं कोई पेशावर मुजरिम नहीं हूं। हाँ, कोई किसी मासूम की जिंदगी के लिए खतरा पैदा हो, मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हें यकीनन याद होगा, एक दिन तुमने 2 आदमियों का कत्ल होते हुए देखा था। तुम शायद नहीं जानती कि जुल्म की दुनिया के लोग सबूत नहीं छोड़ते। उन्हीं कातलों में से एक का नाम शंकर था। वो तुम्हें खत्म करने की कोशिश करेगा। घबराओ नहीं, मैं तुम्हें यहां सिर्फ इसलिए लाया हूं कि तुम्हारी हिफाजत कर सकूं। यकीन नहीं होता? सोचती होगी कि ये कातिल मेरी क्या हिफाजत करेगा, लेकिन ये पेशा मैंने जानबूझकर इख्तियार नहीं किया। मुझे जुल्म की दुनिया में मजबूरन आना पड़ा। इन तीनों को छोड़कर दुनिया में मेरी किसी से दुश्मनी नहीं। अब से कुछ अर्सा पहले मैं भी एक शरीफ, इज्जतदार शहरी की तरह जाना जाता था। लोग मुझे प्रोफेसर हरिश्चंद्र के नाम से जानते थे। क्या बात है जानेमन, मेरी जानेमन, कब तक तू मुझसे इतना दूर रहेगी? आजा मेरे सीने से लग जा। भैया, छोड़ो। आज वार्निंग देता हूं, आइंदा शीतल की तरफ आंख उठाकर देखा तो आंख निकाल लूंगा। कौन? हम प्रोफेसर साहब के स्टूडेंट हैं, उन्होंने हमें कुछ सामान देने के लिए कहा है। और प्रोफेसर साहब थोड़ी देर में आने वाले हैं। कौन हो तुम लोग? हाँ, तुम? हाँ, मैं थप्पड़ मारा था, मुझे याद है।
शीतल, ये किसने किया है? कौन है वो? बता कौन है वो? भैया, शीतल, विकी, विकी और शकील। हाँ, 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 भैया, विक्की। भैया, भैया, आप बदला जरूर लेना। हाँ, मैं बदला लूंगा। मैं बदला जरूर लूंगा। हाँ भैया, जरूर लेना बदला। भैया, शीतल, शीतल, मैं बदला लूंगा। मैं बदला जरूर लूंगा। आई एम वेरी सॉरी। शीतल के अलावा आपके और भी तो होंगे इस दुनिया में। आपके माँ बाप, भाई बहन, आपकी पत्नी। जी नहीं, भगवान ने मेरी तकदीर स्याही की बजाय शायद आंसुओं से लिखी थी। माँ बाप का साया तो बचपन में ही सर से उठ गया था। ले दे के एक बहन थी, वो इस दुर्घटना का शिकार हो गई। हाँ, मेरी शादी हुई थी। बड़े ही रईस बाप की बेटी थी वो। आखिर गरीबी आड़े आ गई। उसके रईस माँ बाप उसे मुझसे उस वक्त छीन कर ले गए जब वो मेरे बच्चे की मां बनने वाली थी। मैंने सब्र का घूंट पी लिया। उसके बाद मैं सिर्फ अपनी बहन के लिए जी रहा था। ये तीसरी फोटो किसकी है? मैंने कहा ना, भगवान ने मेरी तकदीर स्याही की बजाय आंसुओं से लिखी है। एक एक करके मुझसे हर प्यारी चीज मुझसे छीन ली। मेरा बहुत ही प्यारा दोस्त था राघविंदर। इस से कत्ल के झूठे इल्जाम में उम्र कैद की सजा करवा दी। फिर एक दिन पता चला कि वो रिहा होकर अमेरिका चला गया है। बहुत याद आती है रघुविंदर की। मुझे याद है आखिरी बार जब हम मिले थे, उसकी बच्ची का जन्मदिन था। अरे अरे शाबाश कमान। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू डियर श्वेता, ये लो। अभी चलो फोटो सामने देखो। मैं एक बात बोलूं, राजा हरिश्चंद्र की कहानी सुनाता हूँ, वो तारामती के साथ। नहीं नहीं नहीं, तो? मैं बता। देख राघविंदर, तू पास आ जा, बातों को भी बाद में तो चलने पड़ता हूँ। और वो याद है? अरे बेटा, ये आपने क्या किया? ऐसे नहीं काटते बेटा। ये क्या किया? ये क्या किया? हमारे दोस्त को हमसे जुदा कर दिया। चलो कोई बात नहीं, हम अपनी बेटी को अपने पास रख लेते हैं। ठीक है। अब जब भी उसकी याद आती है, उसकी बच्ची की ये तस्वीर देखकर दिल बहला लेता हूँ।
क्या बात है? इस तस्वीर को देखो तुम रो क्यों रही हो? अंकल, इस तस्वीर में जो लड़की है ना, वो मैं हूँ। श्वेता, तुम कितनी बड़ी हो गई है? अंकल, मेरे पापा को ढूंढ निकालिए प्लीज। हाँ मुझे मेरे पापा से मिलवा दीजिए अंकल, हाँ प्लीज। बेटे, हाँ देखो, राघविंदर तुम्हारा पापा ही नहीं है, मेरा जिगरी दोस्त भी है। तुम्हें मिलकर फिर से जीने की तमन्ना हुई है बच्चे। मैं तुम्हारे पापा को दुनिया के किसी भी कोने से तलाश करके रहूंगा। मैं उसे तलाश करके रहूंगा बच्चे।